देखें, जब आप ये रूब्रिक आपने ली जिसमें आपने दवाई निकाली लाइको फॉर एग्जांपल, तो अगर फर्ज करेंगे जो ये 5-6 दवाएं लिखी हैं अबॉर्शन में, अगर मेरा पेशेंट जो है वो मिनरल है तो मैं इस रेपर्टी कैसे इस्तेमाल करता हूँ। जब ये रेपर्टी मैं देता हूँ ना आप लोगों को, एक और टिप बताता हूँ कि अब आपने पूरा सेंसेशन मेथड इस पर अप्लाई नहीं करना, आपने अप्लाई करनी है 2 चीज़ें। अब आपने किंगडम का तस्वर अप्लाई करना है। आपने ये देखना कि ये रूब्रिक्स आ गई हैं, इसमें ये दवाइयाँ आ गई हैं, इन दवाइयों में से मेरा पेशेंट जो है ना वो मिनरल है। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे वो आपने करना है। मिनरल है, उसमें से आपने मिनरल दवाई निकालनी है और उस मिनरल की जो फैमिली के अंडर जो दवाएं हैं उनको भी आपने स्टडी करना। इतना तो अप्लाई करेंगे ना अब आप कि मतलब पूरा सेंसेशन मेथड नहीं हो रहा तो हम कुछ एप्लीकेशन करेंगे उसके अंदर, ताकि हमारी चीज़ें जैसे जैसे वो खट्टी होती रहे हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रैक्टिस में। तो ये बुनियादी काम है, इसके बगैर सेंसेशन मेथड करना बिल्कुल फजूल है और एक जो कहने के नॉन सेंस है। जी केस में हम 2 चीजें देखेंगे, अभी 2 देखेंगे, आज मैं कुछ सिखा के जाऊंगा। अभी मैं आपसे केस और भी लास्ट में करवाऊंगा, उसमें मैं आपको किंगडम बताऊंगा सिर्फ कि मरीज का ये किंगडम है, आप इसको रेपर्टराइज करें, मुझे दवाई निकाल के दें, फिर पहले नंबर पर वाली दवाई शायद ना निकले। ठीक है ना, बात से समझ आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ बड़ी अजीबो गरीब भी है और वो लेकिन कीमती बात है। आप ना बाजार में जाके ना अब ये करेंगे कि चूंकि अगर आपने इस एकेडमी में पढ़ना है, अगर मेरे पास पढ़ना है, तो आपने पढ़ने के मामले में मेरे सिवा किसी की बात नहीं माननी। उसकी लॉजिक है, उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक कोर्स करवाने जा रहा हूँ, एक मैं आपको एक स्कूल ऑफ थॉट में जो ट्रेनिंग है वो देना चाहता हूँ। हम जब मुख्तलिफ लोगों के पास बैठते हैं, वो कोई कहता है जी आप ना बोरिक पढ़ लें, कोई कहता है आप ना ये फ़लाँ चीज़ पढ़ लें, कोई कहता है मैं फ़लाँ चीज़ पढ़ लूँ। आपका दिमाग जो ना वो मुंतशिर हो जाता है, आप कहते हैं यार किसकी बात मानें। ठीक है ना, अगर मैं ये करूं कि यहाँ पर 4 टेप रिकॉर्डर 5 टेप रिकॉर्डर रख के 5 पे मैं गाना चला दूं, आपको गाना समझ आ जाएगा। तो अगर आपने को गाना सुनना है, उसका मजा लेना है, तो फिर क्या करना होगा, एक को सुनना है। हमने क्या किया होगा, हमने गानों का शोर मचा दिया, उसको भी सुना जा रहा है, उसको भी सुना जा रहा है, उसको भी सुना जा रहा है, उसको भी सुना जा रहा है। भाई क्या इल्म हासिल करना? नहीं भाई, ये इल्म हासिल करने का सही वे नहीं है। आप पहले एक नगमा सुने, जिसका मर्जी सुन ले, 1 साल 2 साल 3 साल सुने, फिर खुद को बैठ के इवैल्यूएट करें कि इस नगमे का मुझे फायदा क्या हुआ। भाई ठीक है कि नहीं ठीक है? मैं तो आपको ये कहता हूँ, मेरी ये ऐलान होता है कि अगर साल 1 में मैं आपको प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं बनाता, सिर्फ 12 लेक्चर होते हैं, ये 12 लेक्चर होते हैं साल में 12। अगर साल 1 में आप काबिल नहीं होते प्रैक्टिस के, तो जनाब डॉक्टर इखलाक को कोई हक नहीं है कि वो आपको पढ़ाए और आप उसको अपना उस्ताद कहें। ठीक है ना, तो आप ये सारा शोर बंद करें इधर उधर का, आप वो काम करेंगे जो मैं आपको बताऊँ। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट मटीरियल मेडिका सारे छोड़ दें, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आप ये काम करेंगे कि जो मटीरियल मेडिका आप पहले पढ़ेंगे ना, वो नेश लीडर है, नेश लीडर। इसका पढ़ने का तरीका बताता हूँ आपको। पढ़ने का तरीका ये है कि आप इसकी कोई भी दवाई खोलेंगे ना, जब फर्ज करेंगे एपस लिखी हुई है, इसने एपस से पहले एपस की समरी लिखी हुई है, ये देखें, ये स्टार दे के आगे दवाई स्टार्ट करता है, देख रहे हैं समरी लिखी है। आपने ये समरी हिफ्ज करनी है,
आपने ये समरी हिफ्ज करनी है। अच्छा होगा क्या, ये सिम्टम किसी केस के अंदर डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये एक और राज की बात है, ये आपको बतौर कंकॉमिटेंट आएंगे। फर्ज करें मरीज है हेपेटाइटिस सी का, वो आके आप उसके अलामात लेते हैं, तो जब उसके आप प्यास की या मुंह की अलामतें लेते हैं, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी ना रात को ज़ुबान इतनी खुश्क हो जाती है कि तालू के साथ लग जाती है, इतनी खुश्क हो जाती है, और उसको गनूदगी बड़ी रहती है, तो आपको लगता है कि ये नक्स मोशकाटा का सिम्टम है। तो आपने जब मैंने इस सिम्टम के ऊपर नक्स मोशकाटा प्रेस्क्राइब करके हेपेटाइटिस सी को नेगेटिव किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो राज हमें समझ नहीं आता वो ये है कि प्रेस्क्रिप्शन होम्योपैथी में दो तरह की होती हैं, लीनियर प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन लीनियर प्रेस्क्रिप्शन। लीनियर तो वो होती है कि आपने जो चीफ कंप्लेंट रिलीज दी उसी में से हमें कुछ मोडालिटीज मिल रही हैं, कुछ कंफर्मेशन मिल रही है, उसी पे आपने दे दिया। एक होता है कि पैथोलॉजी है कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपको नॉन लीनियर प्रेस्क्राइबिंग की जरूरत होती है। ये बंदा जो नेश है ये नॉन लीनियर प्रेस्क्राइबिंग करता है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। सर एक बार फिर बता दो, लीनियर कौन सी है? यार लीनियर कोई चीज होती है सीधी सादी होती है ना, ठीक है ना। नॉन लीनियर वो चीज होती है जो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती है, आप कहीं और से जाकर उस केस को पकड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल सुनने मेरे को। केस आ गया टॉन्सिलाइटिस का, एक उस टॉन्सिलाइटिस के केस के अंदर जो है मैं आपको केस टेकिंग जब पढ़ाऊंगा आपकी ये चीजें मिस नहीं होंगी, आप हैरान होंगे कि पैथोलॉजी कुछ है, दवाई कहाँ से पकड़ी जा रही है, ठीक है ना। वो टॉन्सिल्स का केस था। अब टॉन्सिल्स में क्या अमूमन होता है, जनाब खट्टे से मुझे दर्द होती है, ठंड से मेरे टॉन्सिल हो जाते हैं, खट्टा खा लो होता है, आइसक्रीम खा लो होता है, ये कॉमन स्टेटमेंट्स होती हैं पेशेंट्स की। जब मैंने उसकी रीजनल केस टेकिंग स्टार्ट की, मैं केस टेकिंग के 3 हिस्से करता हूँ, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने जब उसकी रीजनल केस टेकिंग स्टार्ट की तो रेक्टम के जब मैं रेक्टम पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि रेक्टम की तकलीफ को कब्ज वगैरह, कहते नहीं मुझे पाइल्स है। मैंने कहा उनमें कोई हाँ जी तकलीफ बड़ी होती है उनमें डॉक्टर साहब, ये तो अच्छा हुआ कहते आपने पूछ लिया। तो मैंने कहा क्या तकलीफ होती है, कहते वो मेरे ना मौकों से दर्द जो है ना अंदर पेट में जाती है, अंदर मौकों से दर्द अंदर पेट में जाना, ये बहुत यूनिक और पिक्यूलियर सिम्टम है एग्नीशिया का। एग्नीशिया दी, टॉन्सिल्स भी खत्म हो गए, बवासीर भी खत्म हो गए। इसको कहते हैं नॉन लीनियर प्रेस्क्रिप्शन। कंकॉमिटेंट की थ्योरी के ऊपर जितने आपके प्योर पैथोलॉजिकल केस हैं, रेनल फेलियर हो गया या बड़े बड़े जितने भी आपके केसेस होते हैं जिनमें आप पैथोलॉजी होती है सिर्फ और आपको सिम्टम्स, डिजायर, अवर्जन, प्यास, लिहाज ये कुछ नहीं मिलता, अगर आपने उसका कहीं दूर दराज के रीजन से कोई ऐसा पिक्यूलियर सिम्टम पकड़ लिया है तो आप यकीन करें कि वो केस खत्म। पिक्यूलियर क्या होता है, अजीबो गरीब, जिसपे आपको ताज्जुब हो, हैरानी हो। और ये वो मैटेरिया मेडिका है जो अजीबो गरीब और पिक्यूलियर सिम्टम के ऊपर है। मेरे पास एक सिम्टम पेशेंट आ गया जिसका दिल का ना एक वाल बंद था। वो कहता है जब से एक वाल मेरा बंद हुआ है ना मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहता है कि ना मुझे ना डेफनेस हो गई है। और उसने मुझे हंस के कहा डॉक्टर साहब डेफनेस ना बड़ी मजाया सी है मेरी। मैंने कहा कैसे, कहता है शोर हो रहा ज्यादा उसमें मुझे सुनता है, सन्नाटा हो मुझे नहीं सुनता। ये देखें इसने ये लिखा हुआ कि दिल की दवाई तो नहीं लिखा हुआ, इसने आखिरी सिम्टम लिखा हियर्स बेटर, ग्रेफाइट्स में हियर्स बेटर व्हेन इन अ नॉइज। तो मैंने ये दवाई दी है, वाल शाल क्लियर हो गया उसके। समझ रहे ना मेरी बात को। नॉन लीनियर प्रेस्क्राइबिंग करें और कंकॉमिटेंट थ्योरी को पकड़ लें। ये जो हम उसका रीजन लेके बैठे रहते हैं ना उसमें से हमें पैथोलॉजिकल केसेस में से मुझे तो कम से कम कुछ नहीं मिलता। उसकी ऐसे ही ना आप देखते हैं रोज केस को कि डिजायर वर्जन भी उसकी गुमसुम होती है, क्या अच्छा लगता है, बस वन साइड होता है। ये वन साइडेड केस होते हैं। अब आप इसमें करना क्या होता है आपने कि आपने
कंकॉमिटेंट थ्योरी, कंकॉमिटेंट को समझिए आप मेरी बात। कंकॉमिटेंट सिम्टम किसे कहते हैं? जो एसोसिएटेड सिम्टम हो, लाजिम व मलजूम जो है सिम्टम हो। फर्ज करें मुझे हेडेक हो रहा है, ये मेरा एक सिम्टम है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे हेडेक होता है मुझे साथ चक्कर आते हैं। ये जो चक्कर आते हैं साथ, ये मेरा कंकॉमिटेंट सिम्टम है जो मेरे हेडेक को यूनिक बनाता है, जो मेरे हेडेक को दूसरे हेडेक से इंडिविजुअलाइज करता हर है, किसी को नहीं आती। जो हर किसी को नहीं आती। तो ये वो मटेरियल हेडेक है। आपने करना क्या, इसको पहले स्टेप में आप कैसे पढ़ेंगे? पहले स्टेप में आप ऐसे पढ़ेंगे कि रोज 1 घंटा आपने इस रीडर को देंगे और समरी याद करेंगे। नीचे दवाई नहीं पढ़नी, ये पहला स्टेप है आपका। नीचे दवाई आपने नहीं पढ़नी, आप पहले स्टेप में सिर्फ समरीज को याद करेंगे। जब समरीज याद हो गई, फिर जब तक मैं आपको केस टेकिंग करवा दूंगा, जब फिर आप रीजनल केस टेकिंग किया करेंगे तो आप यकीन करें, आप हैरान होंगे कि मेरी दवाई तो सारी नेश में से बनी जा रही है, मेरे केस तो सारे नेश से हल हो रहे हैं। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? नहीं कर रहे? अब इसमें बड़ा यूनिक सिम्टम है। मैं अगर आप दोस्त से ये पूछूं कि मुझे कोई दवा एग्नीशिया के बुखार के सिम्टम बता दे, कोई बता देगा? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी दोस्त को दवा एग्नीशिया के बुखार के सिम्टम पता है? नहीं मिल रही, खबर सुनकर नहीं मिल रही। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सारा। मेरे उस्ताद हैं जी डॉक्टर एडम खान साहब, वो ये कहते हैं कि आप इसमें जो है ना इसके सिम्टम बुखार का, उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि शिवरिंग के साथ प्यास लगेगी। ये पीक्यूलियर सिम्टम नहीं है, मरीज को शिवरिंग भी हो रही हो। इस पे ताज्जुब हो रहा है ना यार आपको कि यार इसको इतनी सर्दी लग रही है और ये पानी मांग रहा है। नहीं, आर्सेनिक में इस तरह से नहीं है। अब अगली बात भी सुन लेना। तो दूसरा ये है कि 2 सिम्टम इसके ऐसे जुड़े होते हैं। एक, सर्दी के फेज में पानी मांगता है, प्यास लगती है, और चिल के दौरान फेस उसका बेलाडोना की तरह रेड होता है। हालांकि चिल के दौरान फेस का रेड होना बनता ही नहीं है। ये 2 सिम्टम है जनाब। मतलब अब बुखार चाहे डेंगी हो, चाहे सीधी हो, ठीक है ना जी, इससे फर्क नहीं पड़ता। और आप होम्योपैथ जो है ना दोस्त, इससे बाहर आए थोड़ा सा। ये पैथोलॉजी के ना भूत दिमाग से उतार दें। ठीक है, इसको पढ़ते रहे आप जेन, लेकिन मैं तो ना जब से मुझे चीज़ों की समझ आई है, मैं तो इनको पढ़ता भी कोई नहीं। मैं ही समझता हूँ जिनको आती है उन्होंने क्या कर लिया। अगर आप डेंगू के ऊपर दवा प्रेस्क्राइब करेंगे तो मरीज ठीक कोई नहीं होना।